कक्षा 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड गणित पाठ 19 समीकरण गठन और समाधान पेज नंबर 183। तो इस पाठ में हम लोग सीखेंगे कि समीकरण गठन और उनका समाधान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है। हम जब देखेंगे जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वल देकर कोई भी एक संख्या मान लो 0 ही दिया हुआ है तो उस टोटल को क्या कहेंगे हम लोग, इक्वेशन यानी कि समीकरण। ठीक है, अब हम समीकरण गठन कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। मान लो कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आ जाता है क्वेश्चन में। यहाँ बोला है कि शिवानी ने जितना मार्बल ध्रुव को दिया, हमें पता नहीं है कितना दिया, महुआ को उसके 2 गुना, मतलब जितना दिया है उसका 2 गुना से 18 ज़्यादा दिया। तो हिसाब करके देखूं कि इस मार्बल ने शिवानी को महुआ दे सकती है। तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं हम कि मान लेंगे, माना शिवानी ने ध्रुव को दिया एक्स मार्बल। अगर ध्रुव को एक्स मिला तो महुआ को कितना मिलेगा, इसके 2 गुना, मतलब x का 2 गुना के अपेक्षा 18 ज़्यादा, बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 18। तो ध्रुव को अगर x मिलता है तो महुआ कितना मिलता है 2x प्लस 18। ये हमारा क्या तैयार हुआ, इसको हमने जो तैयार किया इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमारा इक्वेशन तैयार नहीं हुआ है। इक्वेशन कब तैयार होगा, जब हमें पता रहेगा कि महुआ को कितना मिला। मान लो महुआ को 108 मार्बल मिला। महुआ कितना मिला, 108 मार्बल मिला। अब महुआ को हमारे हिसाब से कितना मिला था, तो महुआ को मिला था 2x प्लस 18। तो हम लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, हमारा जो आया था 2x प्लस 18, 2x प्लस 18 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 108 के इक्वल हो जाएगा। हम इस टोटल को क्या बोलेंगे, अब इसे कहेंगे एक्सप्रेशन, इक्वेशन। इसको इक्वेशन क्यों बोलेंगे, या इसको बोलेंगे समीकरण, क्योंकि इसके साथ क्या है, इक्वल लगा है और इसके इक्वल कोई भी संख्या, मान लो 2x, यहाँ पर x भी होता तो भी अगर इक्वल लगा होता तो हम उसे क्या कहते हैं, समीकरण। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अगर हम यहाँ से अब इसका समाधान करें तो 2x प्लस 18 इक्वल टू 108, यहाँ पर या लिखते हैं या फिर ऐसा चिन्ह देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो 2x 18 को उधर भेजेंगे तो हम जानते हैं इक्वल को उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, प्लस, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ हमें पता चल गया ध्रुव को मिला 45 मार्बल। यहाँ पर x को क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 45 को बोलते हैं हम लोग। ये क्या है, x इज इक्वल टू 45 मतलब x का वैल्यू, ये बीज है किसका, समीकरण का। समीकरण का बीज x को बोलेंगे कि x का मान 45 रखने से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 18 का वैल्यू 108 आएगा। इसी कारण x को हम लोग
x इक्वल टू 45 को समीकरण का बीज कहते हैं, मतलब उसका समाधान। अगर साधारण भाषा में कहे तो इस समीकरण का जो समाधान आएगा वही उसका बीज कहलाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने स्वयं करो 19.1 में। पहला प्रश्न है, शिवानी ने मुझे मुराद को कुछ मार्बल दिया। यदि मुराद के मार्बल की संख्या मेरे मार्बल की संख्या का 7/10 से 2 कम है तो मुराद को कौन कौन सी संख्या में मार्बल दे सकती है, लिखे। तो आगे है, आगे वाला बाद में रखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ मान लेंगे मुराद को मिला है और मुझे मिला है, तो हम किसी को मुराद को ही मान सकते हैं x और मुझे भी x मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है मुराद को कौन कौन सी संख्या में मिला है, तो हम मान लेंगे माना मुझे मार्बल दिया कितना x, तो मुराद को कितना मिलेगा, बोला है कि मेरे मार्बल की संख्या का 7/3, तो x का 7/3, उसके बाद से 2 कम, मतलब 2 घटा देंगे, किसको मिला, मुराद को। तो इसको थोड़ा सा समाधान कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7x/3 - 2, ये मार्बल मिला। अब बोला है कि मुराद को कौन कौन सी संख्या में मार्बल दिया जा सकता है, लिखे। तो इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा एक, तो यहाँ टेबल बना लेंगे ऐसे। यहाँ लिख लेंगे मुझे मिला और यहाँ मुराद को। ठीक है, अब हम x का मान, यहाँ मुझे कितना मिला, अगर मुझे 1 मिला, x का मान अपने से बैठाएंगे और मुराद का कैलकुलेशन करेंगे। मुझे अगर 1 मिला तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो मुराद को कितना मिलेगा, 7, 3 से कटेगा नहीं, और मार्बल को तो तोड़ के नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा संख्या बैठाना है यहाँ पे जो कि 3 से कट जाए। ठीक है, तो 1 नहीं होगा तो यहाँ हमको कम से कम 3 मार्बल लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्बल को तो तोड़ के नहीं दे सकते हैं। मान लो अगर 1 बैठा दे, तो यहाँ पर हम इक्वेशन समाधान करके देखते हैं। तो x की जगह अगर हम 1 लिखे तो 7 1/3 घटाओ 2, तो ये 7/3 घटाओ 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये कटेगा, पहले घटा लेंगे, तो 7 घटाओ 6/3 बराबर 1/3। तो 1/3 तो मार्बल होगा नहीं, हमें गोटा देना है, ये तो भाग में आ गया, तोड़ के देना थोड़ी पड़ेगा मार्बल। इसलिए हम ऐसी संख्या बैठाएंगे जो कि इसका समाधान पूर्ण संख्या में आए। तो x की जगह अगर 3 लिखें, ऐसे 3 मार्बल दे तो 3 3 कट जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा, 5। तो मुराद को कितना मिला, 5। अगर मुझे 6 मिला तो मुराद को कितना मिलेगा, 2, 7 दूनी 14 में से 2 जाएगा तो 12। अगर मुझे 3 का मल्टीपल यहाँ खाली लिख रहे हैं, देखो 3 6, तो अब कितना देना पड़ेगा, 9। मुझे 9 मिला तो मुराद को कितना मिलेगा, 3 3 के 9, तो 7 या 21, 21 में से 2 जाएगा तो 19। इसके बाद मुझे कितना मिलेगा, 15। तो मुराद को कितना मिलेगा, 15 बैठाएंगे, 3 5 15, 7 5 35, 35 में तो जो जाएगा तो 33। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। देखो एक और दिखा दे रहे हैं आपको। मान लो मुझे 18 मार्बल मिला,
तो मुराद को कितना मिलेगा, तो x की जगह यहाँ इक्वेशन है 7x बटा में 3 माइनस 2, तो x की जगह क्या लिखेंगे 18 बटा में 3 घटाओ 2, 3 छक्के 18, तो 7 छक्के 42 घटाओ 2 बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो मुझे 18 मिला, तो मुराद को कितना मिलेगा 40। उसी तरह मुझे 21 मिला, तो मुझे मुराद को कितना मिलेगा 27 या 47। ठीक है, यानी कि बोला है प्रश्न में कि मुराद को कौन कौन सी संख्या में मार्बल दे सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मुराद को 5, 12, 19, 33, 40, 47 ऐसे मार्बल दे सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे प्रश्न में। अगला प्रश्न था, यदि मुराद 40 मार्बल पाया तो शिवानी ने मुझे कितने मार्बल दिया, हिसाब करके लिखे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारे हिसाब से मार्बल कितना मिला था मुराद को, तो 7x बाई 3 माइनस 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 7x बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू प्रश्न के हिसाब से उसको कितना मिला है 40। अब यहाँ लिखेंगे या x का मान निकालना है तो पहले घटाएंगे या फिर 2 को उधर भेज देंगे, 40 प्लस 2 7x बाई 3 इक्वल टू 42। अब इधर से गुना होगा, 7 से भागा होगा, तो यह x बराबर क्या हो जाएगा 72 बाई 7 इंटू 3, काटेंगे 6 तिहाई 18। तो यहाँ लिखेंगे यदि शिवानी ने मुराद को 40 मार्बल दिया तो मुझे 18 मार्बल देगी। अगर मुझे 18 देगी तो मुराद को 40 देगी। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न बन गया हल पहला प्रश्न का। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिया सलाई को सजाया गया है, दिया सलाई की तिल्लियों को। तो एक वर्ग बना है, तो वो एक वर्ग बनाने के लिए कितना लग रहा है 4, 2 वर्ग बनाने के लिए 8, 3, 4, 5 वर्ग है। 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग को बनाने के लिए पांचों वर्ग में से कितने लग रहे हैं 4 तिल्ली लग रहे हैं। अगर आपको बोला जाए कि n इसी तरह n संख्या में वर्ग बनाने के लिए कितने तिल्ली लगेंगे, तो आप क्या बोलोगे, एक बनाने के लिए कितने लग रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ बनाया हुआ है, फिर भी हम यहाँ एग्जाम्पल को थोड़ा देखते हैं। ए से तिल्ली बनाया हुआ है बॉक्स, मतलब वर्ग, फिर ऐसे 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 तिल्लियों का वर्ग है। तो हम यहाँ लेंगे माना, क्या हम जानते हैं माना एक, माना नहीं होगा, यहाँ हम जानते हैं कि एक वर्ग बनाने में 4 तिल्ली लगती हैं। तो n वर्ग बनाने में कितना तिल्ली लगेगा 4 इंटू n तिल्ली, एक में 4 तो 2 में कितना हो रहा है 2 गुने 4,
8। 3 में कितना हो रहा है, 2 गुने 3 गुने 4 12। उसी तरह n में कितना होगा, 4 गुने n। अब बोला गया है कि 80 दिया सिलाई लगने लगे तो वर्ग क्षेत्र की संख्या बताओ। तो 80 तिल्ली यानी कि दिया सिलाई की तिल्ली तो वर्ग की संख्या। तो वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 4n टोटल था n के लिए, तो 4n इक्वल टू क्या लिखेंगे, n का मान निकालना है, तो 4n इक्वल टू 80। तिल्लियों की संख्या आया था हमारा यहाँ, तो 4n इक्वल टू 80। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 80/4 काट देंगे, 20 बराबर 20 वर्ग क्षेत्र। ठीक उसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या देखो कि 35 दिया सिलाई काठियों से इसी प्रकार के कितने एच बनाए हैं, समीकरण का गठन करके समीकरण का बीज, एक मिनट ऊपर वाला था ना, रेकैया ने बनाया एच। तो एच बनाने के लिए कितना लग रहा है, देखो पहला में 1 2 3 4 5, दूसरा में 2 एच बनाने में कितना लग रहा है, 5 6 7 8, फिर उसके बाद 8 9 10, फिर 11 12 13, फिर 14 15 16 तक। 16 में कितने एच बन रहा है, 1 2 3 4 5। इस प्रकार n संख्या वाले एज बनाने में कुल कितने काठी लगेंगी आपको बताना है। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो कि 1 2 3, एक के लिए 3 प्लस 2, मतलब ये एच का मान अगर 1 हो तो कितना लग रहा है काठी, 3 प्लस 2, और 2 हो तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 3। तो समीकरण क्या बना हमारा, मतलब एक्सप्रेशन क्या बना, 3 इंटू एन प्लस 2। तो 35 दिया सिलाई लगे तो इस प्रकार के कितने एच बनाए जा सकते हैं, तो 3 इंटू एन प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 35, और वहाँ से n का मान निकाल देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ h बनाना है तो 1 ठीक है, ए एच बना है। तो n संख्या h बनाने में ये हमारा कितना एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा इसका, तो n संख्या h बनाने में कैसे लग रहा है, तो पहले देखो n लिख देते हैं गुना n, और इसके साथ क्या आ रहा है, 3 3 प्लस 2, ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अब बोला है कि 35 दिया सिलाई, मतलब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 3 इंटू एन प्लस 2 बनाने में कितना लगा है, 35। तो यहाँ से n का मान कैसे निकालेंगे, तो 3n इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, फिर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33/3, 3 से काट देंगे 11 11। मतलब अगर 35 तिल्ली खर्च करें तो हम 11 एच बना सकते हैं, जो कि इस प्रकार से सजे होंगे। उसी प्रकार आया के का, आया है एक क्वेश्चन, के वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये रहा के, इस तरह से के बनाने में कितना लगा है, 1 1 2 3 4, दूसरे में 4, तीसरे में भी 4, चौथे में भी 4। तो सिंपल इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, के, एक मिनट दिक्कत हो गया, यहाँ तिल्ली है, ऐसे 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 चला गया। ठीक है, तो एक में बनाने में कितना लगा है, n, तो यहाँ लिख सकते हैं n संख्या के बनाने में
कितना तिल्ली लगा है, तो 1 2 3 4, तो 1 में 4, तो n बनाने में कितना लगेगा, 4n। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि मैं दिया सिलाई से नक्शा बनाऊंगी, ये छोड़ो। तो कुल काठी की संख्या नहीं बोला है, तो कुल काठी अपने मन से बैठा देंगे। तो कितना कितना बैठा सकते हैं कुल काठी, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको एक के बनाने में कितना लग रहा है, 4। तो हम यहाँ कुछ भी 4 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो मान लो कि 40 काठी है, तो कितना के बनेगा, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 40, 4n बराबर 40, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 40/4 काटेंगे 10 बराबर 10 के। कितना के बनेगा, तो 10 के बनेगा। यहाँ स्वयं करने के लिए बोला है, तो अपने से कोई भी एक बना लेंगे। अब आ जाते हैं आगे। तो यहाँ बोला है समीकरण कुछ दिया हुआ है और समीकरण के बीज को गोल करना है। मतलब यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा उसे हमें गोल करना है। तो बारी बारी से x का वैल्यू निकालते हैं समीकरण का। तो पहला क्या है, 10x 10 प्लस 3x इक्वल टू 25 माइनस 2x। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x वाला को एक तरफ कर देते हैं, तो 3x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2x, और इधर 25 है, 10 इधर आएगा तो माइनस 10। 3 और 2 5x, और 25 में से 10 जाएगा तो 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15/5, काट देंगे 3। तो x का वैल्यू कितना आया, 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 3 को गोला कर देंगे, इस तरह टेबल बना लेंगे और 3 को गोला कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट है x/3 माइनस 1/3 इक्वल टू x/3 प्लस 2/5। इसका समाधान कैसे करेंगे, x वाला को एक तरफ, x/3 माइनस x/4 था ना, x/4 माइनस x/3 इक्वल टू 2/5, और इधर जाएगा तो प्लस 1/3। भिन्नों का जोड़ घटाव जानते ही हैं, हम लोग जोड़ देंगे। तो 4 3 12, तो यहाँ 3x माइनस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे 15, 5 3 15, 3 दूनी के 6, 3 5 15, 5। तो 3x में से 4x, तो माइनस x बड़ा बटा में 12, 11 बटा में 15। अब क्या होगा, माइनस x गुना हो जाएगा 12 से, अरे 15 था। अब काटेंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, तो गुना करेंगे 44/5। तो माइनस x बराबर क्या है, 44/5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 44/5। दोनों साइड में माइनस से गुना कर देंगे। तो किसे गोल करेंगे, तो हमारा इसको गोल कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, 5/2 t माइनस 3 इक्वल टू 5t माइनस 12। यहाँ से t का मान निकालना है, तो 5/2 गुना कर देंगे पहले, 5 से 15/2, 5t माइनस 12। तो t वाला को एक तरफ, 5/t/2 माइनस 5t इक्वल टू माइनस 12 प्लस 15/2। लसा पर लेंगे 2, तो 5t माइनस 10t इक्वल टू 2 लसपा, तो माइनस 24 प्लस 15। यहाँ क्या है, माइनस 5t/2, और यहाँ क्या आएगा, माइनस 24 में से 15 जाएगा तो 9/2। अब क्या होगा, माइनस टी इक्वल टू, पहले तो 1 मिनट यहाँ साइड में आ जाते हैं, माइनस माइनस दोनों साइड में माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो 5t/2 इक्वल टू
9/2। अब t का मान कैसे निकालेंगे, तो t बराबर 9/2 गुना 2 भागा है तो ऊपर गुना हो जाएगा और 5 गुना है तो भागा, काट देंगे तो 9/5। अब इसको क्या करना पड़ेगा, विषम भिन्न में तो पूर्णांक में बदलेंगे, 5 एकम 5, 4, 5। ठीक है, ये आया हमारा, इसे गोल कर देंगे। नेक्स्ट है 2x/3 इक्वल टू 3x/8 प्लस 7/12। इसको कैसे करना है, तो x वाला को एक तरफ कर देते हैं, तो 2x/3 माइनस 3x/8 इक्वल टू 7/12। लसापा लेंगे, 8 और 3 का लसापा कितना आएगा, 24, तीनों 8 है 24, 8 दूनी की 16x माइनस 8 3 24, 3 3 की 9x इक्वल टू 7/12। 16 में से 9 जाएगा तो 7x बटा में 24 बराबर 7/12। x का मान कैसे निकालेंगे, तो 7/12 लिखेंगे, 24 भागा है तो ऊपर क्या हो जाएगा गुना, और 7 गुना है तो 7 भागा, काट देंगे तो x का मान कितना आया 2। तो हम यहाँ आएंगे और इसे हम गोल कर देंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।